जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी को सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच करो, क्योंकि इस चैनल पर सच्चाई से परमेश्वर के वचन को सिखाए जाते हैं और आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। और जैसे ही मैं नया वीडियो बनाकर रखूँ, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप परमेश्वर के राज के लिए बढ़ते जाओ। आजकल कई लोग होते हैं, जवान लड़के जो जिम में जाते हैं, अच्छी बॉडी बनाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि आजकल फिल्मों में ऐसा ही सब कुछ दिखाया जाता है। जो हीरो होता है अच्छा सा जिम कर कर मेहनत करके अच्छी सी बॉडी बनाता है और गुंडे को मारता है, और जो लड़की होती है, हीरोइन होती है, उसके ऊपर फिदा हो जाती है और उससे प्रेम करने लग जाती है। और आजकल के जवानों को ऐसा लगता है मैं भी बॉडी बनाऊंगा और मेरे पास भी ऐसी हीरोइन आ जाएगी। लेकिन जो पत्नी होती है उसको आपके सिक्स पैक से कोई लेना देना नहीं, आपकी बॉडी से कोई लेना देना नहीं। ऋतिक रोशन बड़ा हीरो, अच्छी बॉडी, लेकिन उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई। लेकिन लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाला करने वाले, उनकी बॉडी को देखो, उनका पेट देखो, लेकिन उनकी पत्नी रबड़ी आज भी उनके साथ है, वो छोड़कर नहीं भागी। व्यवस्था विवरण में लिखा है उसका 28 अध्याय उसका 15 वचन, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। परमेश्वर बोलता अगर मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा तो ये सारे श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। देखो उसमें एक श्राप में पढ़ता हूँ खास करके, क्या लिखा है परमेश्वर का, तू स्त्री से ब्याह की बात तो लगाएगा, ब्याह तो कर लेगा, परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा, उसका इस्तेमाल दूसरा पुरुष करेगा। अगर तू परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेगा, चाहे कितना भी सिक्स पैक बना ले, लेकिन अगर परमेश्वर की आज्ञा का अनुसार नहीं चलेगा तो तेरी पत्नी का इस्तेमाल कोई और करने वाला है। इसलिए परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहो। एक बार टीचर थे और टीचर वो सोच रहे थे क्लास में मैं किस बच्चे को मॉनिटर बनाऊं। वो मॉनिटर बनाना चाहते थे, तो बारी बारी से सभी से पूछ रहे थे। उसमें एक लड़के को खड़ा किया, ए उठ, स्कूल से घर जाने के बाद तू क्या करता है? बोले मैं घर पर जाता हूँ और फिर पैसे लेता हूँ, फिर जॉन की दुकान पर जाता हूँ और जॉन की दुकान पर जाकर मैं वहाँ से गुटखा लेता हूँ मेरे पिता के लिए। टीचर ने सोचा ये लड़का कैसा अच्छा नहीं है। दूसरा लड़का को उठाया, ए तू उठ, तू स्कूल से घर जाकर क्या करता है? बोले मैं स्कूल से घर जाकर मेरा दफ्तर रखता हूँ और फिर पैसे लेता हूँ और फिर जॉन की दुकान पर जाता हूँ और वहाँ से मैं शराब लेता हूँ मेरे पापा के लिए। टीचर ने सोचा ये भी नहीं है अच्छा। तीसरे को उठाया, तू उठ, तू क्या करता है स्कूल से घर जाकर? बोलता है मैं अपनी बैग रखता हूँ, पैसे लेता हूँ और वहाँ से मैं जॉन की दुकान पर जाता हूँ और वहाँ जाकर मैं सिगरेट लेता हूँ और मैं सिगरेट लेकर मेरे पापा को मैं देता हूँ। एक चौथे लड़के को खड़ा किया, वो तू क्या करता है घर जाकर? बोलता है मैं घर जाता हूँ, अपनी बैग रखता हूँ और फिर पैसे लेता हूँ, जॉन की दुकान पर जाता हूँ और वहाँ पर जुआ के अंक मटका वो लिखा कर आता हूँ। टीचर सोच में पड़ गए, सारे लड़के कैसे? फिर एक लड़के को उठाया, तू उठ,
तू क्या करता है? बोले मैं घर जाता हूँ, बैग रखता हूँ, नहाता हूँ और फिर जाकर दुकान खोलकर दुकान में बैठता हूँ। और टीचर बहुत खुश हो गए, शाबाश ये लड़का अच्छा है, ये मॉनिटर बनेगा। तेरा नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम जॉन है। वही शराब वाला, मटका चलाने वाला, सिगरेट बेचने वाला, गुटखा बेचने वाला। मरकुस 11 और उसका 13-14 वचन, चलो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मरकुस 11:13 और 14। और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। अंजीर का एक हरा पेड़, मतलब बहुत सारे पेड़ थे, उसमें से एक पेड़ था हरा, मतलब उसके पत्ते आए थे। वो देखकर उसके निकट गए कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। प्रभु और चेले जा रहे थे, वहाँ पर अंजीर का एक पेड़ मिला और उस पेड़ को पत्ते लगे हुए थे। बहुत सारे पेड़ थे लेकिन एक ही पेड़ था जिसके पत्ते लगे हुए थे, लेकिन उसके अंदर कोई फल नहीं मिला क्योंकि फल की रुत नहीं थी। तो प्रभु से उसको श्राप क्यों दिया? प्रभु ने ऐसा क्यों बोला, आज से तेरे ऊपर कोई कभी फल ना खाए? और 20वें वचन में ऐसा लिखा है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। वो सही में सूख गया, क्योंकि अंजीर की जब रुत आती है ना, तभी उस अंजीर के पेड़ के ऊपर पत्ते लगते हैं। सारे अंजीर के पेड़ थे, कहीं पर भी पत्ता नहीं लगा था, लेकिन इसी पेड़ के ऊपर पत्ता लगा था, इसलिए प्रभु से वहाँ पर गए। उनको भी पता था। अभी दिसंबर चल रहा है, मैंने कई आम के पेड़ के ऊपर देखा कि उसको फूल आ चुके। अगर बारीकी से ढूंढे तो मुझे लगता है छोटी मोटी एक आम जो है वो मिल जाएगी, लेकिन जिस आम के पेड़ पर अभी तक फूल ही नहीं लगे तो क्या मैं ढूंढूंगा उसके ऊपर से? मुझे मालूम अभी रुत तो है नहीं। तो ये अंजीर का पेड़ रुत नहीं थी तो पत्ते कैसे लेकर आए? क्योंकि रुत में ही पत्ते लगते, और पत्ते थे तो प्रभु को आस लगी ना, दिखावा करता था। और देखो ये जॉन, जिसकी बात सुनकर ऐसा लगा ये कितना अच्छा लड़का है, दुकान खोलता है, लेकिन दुकान पर सारा कुछ, जुआ चलता है, गुटखा चलता है, शराब चलता है, सिगरेट चलती है, सब कुछ वहीं पर, सारी जड़ तो वही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका दिखावा कुछ और आपके काम कुछ और है? परमेश्वर दिखावे को कभी भी नहीं पसंद करते। तोता जो है वो काफ़ी कुछ बोल लेता है, और किसी ने तोता पाल कर रखा था और तोते को ऐसा सिखाया था, शिकारी से बचकर रहो और दूसरे पक्षियों को भी बचाते रहो। और इसलिए उसको ऐसा बोलना सिखाया था, शिकारी आया, जाल बिछाया, फंसना मत, भाग जाओ। और ये तोता जो है वैसा बोलता रहता था, शिकारी आया, जाल बिछाया, फंसना मत, भाग जाओ। एक बार सही में शिकारी आया, जाल बिछाया, कुछ दाने डाले, तोता भी चला गया, वो भी जाल में फंस गया। अभी भी बोल रहा है, शिकारी आया, जाल बिछाया, फंसना मत, उड़ जाओ, लेकिन खुद ही फंसा हुआ था। उसको ये तक नहीं मालूम था कि मैं फंसा हुआ अभी भी, कभी भी ये शिकारी जो है वो मुझे उठाकर वो लेकर चला जाएगा। प्रभु यीशु ने भी शैतान को हराकर, अपना लहू बहाकर हमें पापों से आज़ाद किया है। आज कई लोग इस बात को मानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर ने हमको आज़ाद किया, परमेश्वर हमको आज़ाद किया, हम आज़ाद हैं। लेकिन मैं एक वचन पढ़ता हूँ जो है 2 पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 19 वचन। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही पाप के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। खुद तो लोगों को बोलता है कि हाँ परमेश्वर हमको बचा लिया, परमेश्वर हमको छुड़ाया, परमेश्वर ने हमारा लहू बहाया, परमेश्वर ने हमको आज़ाद किया, शैतान से छुड़ा लिया, लेकिन खुद अभी भी पाप कर रहा है, अभी वो तो नशे में है।
अभी भी वो तो छूट के बंधन में फंसा हुआ है। बोलता क्या है तोते की तरह, भागो भागो फंसोगे, उड़ जाओ, लेकिन खुद फंसा हो उसको मालूम नहीं। आज भी कई लोग ऐसे हैं, क्या कहीं आप तो वो नहीं कि फंसे हुए और फिर भी जोरों जोरों से बोल रहे हो कि मैं फंसा हुआ। एक भाई साहब वो बच्चों को इकट्ठा कर कर सिखा रहे थे, देखो बच्चों, कभी भी शराब नहीं पीना, शराब बहुत बुरी है, शराब का नशा अच्छा नहीं है, शरीर को खराब कर देता है, लीवर खत्म हो जाता है, इंसान मर जाता है। शराब पीने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और तो और, लेकिन शराब पीने से मालूम है डबल डबल दिखाई देता है। वो देखो सामने 2 कार दिख रही है ना, वो 4 दिखने लगेगी। और लड़के ने बोला लेकिन अंकल वहां तो एक ही कार है। खुद ही शराब पिया हुआ था और लोगों को सिखा रहा है। कई बार ऐसे ही मसीह लोग होते कि खुद सुधरते नहीं, खुद में आदतें बुरी और लोगों को बताते रहते। 2 कुरिन्थी उसका 13वां अध्याय और उसके 5वें वचन में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं। परमेश्वर क्या कहते हैं, दूसरे को नहीं, अपने आप को जांचो, दूसरे को मत समझाओ। खुद को जांचो, खुद को परखो कि तुम विश्वास में हो। खुद को जांचो, खुद को परखो, तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु बसे है, पवित्र आत्मा है। खुद को जांचो, कहीं ऐसा ना हो इस शराबी की तरह लोगों को समझा दो लेकिन खुद ही नशे में हो और खुद पकड़े जाओ और आखिर में नाश हो जाओ। एक बार स्कूल छोड़ने के काफ़ी सालों के बाद एक लड़के ने उसके साथ पढ़ती हुई एक लड़की को देख लिया और भागा उसके पास और जाकर बोला, ए मीना मीना, पहचाना मुझे, हम साथ में पढ़ते थे। और लड़की ने उत्तर दिया, पढ़ती तो मैं थी, तू तो मुर्गा बनता था। ये कौन सा पढ़ रहा था? मास्टर तो उसे हर रोज कुछ भी नहीं आता था, ना होमवर्क करता था, इसलिए मुर्गा बनाते थे उसको। और ये बोलता है, याद है हम साथ में पढ़ते थे। पढ़ा तो कुछ भी नहीं। आज भी मसीह लोग एक मसीह होने के नाते हर रोज बाइबल पढ़ते, सुबह एक चैप्टर, शाम को एक चैप्टर या शाम को एक चैप्टर, कभी संडे चर्च में बाइबल। लेकिन कितनी उन्नति हुई? मैं आपसे पूछता हूँ, आप कितना बाइबल पढ़ते हो, आपकी उन्नति कितनी हुई? बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं इब्रानी उसका 5वां अध्याय उसका 12वां वचन, समय के विचार से तो तुम्हें अभी तक उपदेशक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तुम्हारी ऐसी हालत है कि परमेश्वर की शिक्षा की शुरुआत की बात तुम्हें कोई सिखाए। सोचो, कब से मसीह में हो, अब तक तो उपदेश करने वाले बन जाने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ बाइबल पढ़ते, समझते कहाँ है, मानते कहाँ है, पता कहाँ चलता है, दिल में कहाँ उतरता है। लड़के बोलते पढ़ती तो मैं थी, आज मैं इतने आगे निकल गई, तू कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं आप बाइबल पढ़ते रहते हो लेकिन कुछ समझ में नहीं आता और आज तक आपकी उन्नति हुई नहीं, आप बढ़े ही नहीं। आज तक तो तुम्हें उपदेश करने वाले हो जाना चाहिए था, कहाँ पर हो? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।